या हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा बैक फ्रॉम तक हो गया था। हाउस टू बैक फ्रॉम, यानी कि रवि ने उससे क्या था कि मेरी पाती कह रही है कि अब वो कहीं और जाकर भी मांगे। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे, पैराग्राफ देखेंगे। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। क्या मतलब हुआ कि जो बैगर है, भिखारी है, उसने अपनी आंखों को खोला और अपनी आंखों को चौड़ा कर कर एक एक बच्चे को देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, हाउस में जानते हो घर होता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड, अब वह बोलता है कि उस घर की औरतें ऐसी नहीं हैं। इन अ वॉइस चॉक विथ फीलिंग, और वो उसको ये सब बारे में जो वो कह रहा था कि मेरी पाती ऐसा चाहती है, तो वो क्या हो गया था, अचंभव में पड़ गया था कि वो ऐसे कैसे कर सकती हैं। आर वेरी काइंड सोल, क्योंकि जो उनके वो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो आत्मा है वो कैसी है, बहुत दयालु है। तो फिर से देखेंगे। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। भिखारी ने अपनी आंखों को खोला और आंखों को चौड़ा कर कर एक एक बच्चे को देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग आर वेरी काइंड सोल, और उसने कहा कि उस घर की औरतें ऐसी नहीं हैं, उनकी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा दयालु है। सोल मीन्स क्या होता है, आत्मा, और काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। मेरी भी आत्मा, मेरी भी शरीर जो है, मेरी आत्मा कह रही है कि मैं उनके यहाँ पे कई हफ्तों से जा रहा हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे तुम्हारी बातों पर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। बिलीव मीन्स विश्वास, कैन नॉट मीन्स नहीं है, मैं तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं कर सकता। अम्मा अम्मा ओ सैड ही पेल माइट बी बट सर्टेनली वॉज नॉट फीवर। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर in his withered belly and came blooming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown with brittle chewing। क्या मतलब हुआ, अब रवि बाहर से ही चिल्लाता है अम्मा अम्मा अम्मा, ठीक है, कि वो मेरी बातों पर क्या नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है। said the bell might but certainly but not fever। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग बूमिंग आउट ऑफ दिस माउथ। तो जो अम्मा होती है वो अंदर से ही कस के चिल्लाती है कि उसको बोल दो कि अब वो यहाँ से चला जाए। तो जो भिखारी होता है वो खुद से सुन लेता है, ठीक है। तो रवि टेल हिम दे आर नथिंग लेफ्ट इन दी किचन। तो रवि जब किचन में जाता है, रवि बोलता है कि रसोई घर में कुछ भी नहीं है। कॉल रुक्मणी, रुक्मणी उसे बताती है, बुलाकर कहती है कि रवि अब रसोई घर में कोई भी तरीके का भोजन नहीं बचा हुआ है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उससे बोल देना कि वो अब यहाँ पे दोबारा नहीं आए। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, और जोर जोर से उसने उसको चिल्ला के बोला कि उससे कह दो कि अब वो यहाँ पर कभी भी ना आए। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल द टू बेगर, रवि को भिखारी को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं बताना पड़ा, क्योंकि उसने पहले से ही सुन लिया था, ठीक है। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप What his mother said had been easy for them all to hear। क्योंकि क्या कह रहा है कि what his mother said, जो उसकी माँ ने कहा था, उसने बहुत आसानी से उस भिखारी को सुनाई दे गया था। Under the neem tree the beggar sat up and sighed। उसने कहा कि मुझे यहाँ पेड़ के नीचे चुपचाप थोड़ी देर शांति से बैठ जाने दो। क्योंकि देखेंगे आगे कि क्यों वो चुपचाप नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया था। तो आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। आई विल गो, तो आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। ही सेड क्लियरली, यानी वो तेजी
से चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे कुछ समय के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, क्योंकि जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन दी रोड, और जो सड़क है उसका जो डामर है वो क्या कर रहा है, पिघल सा रहा है। धूप बहुत ज़्यादा कड़क है और जो रोड है, सड़क है, उसका डामर क्या हो रहा है, पिघल रहा है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड मीन्स क्या होता है, जल गए। मेरे जो पंजे हैं वो पैर हैं वो पहले से ही क्या हुए हैं, जले हुए हैं। He stretched out his feet to show larger, क्या कह रहे हैं, वो अपने पैरों को उनको दिखाता है कि देखो मेरे पैर किस तरीके से जले हुए हैं। पिंक पीलिंग ब्लिस्टर, यानी कि एकदम रेड पड़े हुए थे और कस के उसमें जले हुए थे। सोल ऑफ हिज बेयर फीट, और उसके पैरों में ये बड़े बड़े से क्या चोट के निशान भी बने हुए थे। आई सपोज he does not have the money to buy चप्पल। I suppose मतलब मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस भिखारी के पास क्या नहीं है, चप्पल खरीदने के लिए रुपए नहीं हैं। और I did have given them to him, और मैं उसे एक जोड़ी चप्पल देना चाहता हूँ। And his feet were larger than मृदु said मीना, अब वो मृदु और मीना अपने पैरों को देखती हैं कि मेरे जो पैर हैं वो तो इससे बहुत ज़्यादा छोटे हैं और उसके पैर बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आई डू नॉट नो सैड रवि, रवि कहता है मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मुझे ये भी पता है कि मेरे पैर उससे क्या हैं, छोटे हैं। और आई हैव गिवन दैम टू हिम एंड हिज फीट वेयर लार्जर दैन मृदु एंड मीना, मैं उसे अपनी चप्पल दे देता, लेकिन उसके जो पैर हैं वो मृदु मीना से भी बड़े हैं। द बेगर वॉज टेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, हिज रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड केयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। जो भिखारी था वो उसने अपने कपड़ों को मतलब पहना, ऊपर डाला, धोती को कसकर बांधा और देखने लगा कि सड़क में कितनी तेज़ धूप चमचमा रही थी, यानी कि धूप की चमक उसे दिख रही थी, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सड़क पर चलकर जाए। He needs something on his feet, उसे पंजों के लिए कुछ की ज़रूरत थी। मीना सैड, मीना ने कहा कि मुझे लगता है कि उसे पैरों के में पहनने के लिए कुछ चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग इट नॉट फेयर, उसकी आंखें क्या हो गई, भर आई, कि उसके पैरों को जले देखकर उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। इट इज़ नॉट फेयर, और वो बोलने लगी कि यह बिल्कुल सही नहीं है। सैड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग, इट इज़ नॉट फेयर, रवि भी कहता है हाँ मुझे भी, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ, वो बड़बड़ाता है इट इज़ नॉट फेयर, ये बिल्कुल सही नहीं है, यह बिल्कुल सही नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, और क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते। इन 2 minutes ही विल बी फ्राई हिज फीट ऑन दैट रोड, वो 2 मिनट ही सड़क पर चलेगा और उसके पैर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। What is need his pair of चप्पल, क्या हम उसे एक जोड़ी चप्पल दे सकते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। So where do we get them, अब वो कहते हैं इसलिए मैं कुछ करता हूँ। Come let's search the house, आओ हम लोग घर के अंदर खोजते हैं। He pushed मृदु and मीना into the house, क्या कह रहे हैं वो मृदु और मीना को घर के अंदर खींचता है। हम फिर से रिपीट करेंगे, देखेंगे क्या है। द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड gazed at each of the children one by one, क्या मतलब हुआ, जो भिखारी था उसने अपनी आंखों को खोला और प्रत्येक बच्चे को एक एक बच्चे को देखा।
The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling. जैसे ही बच्चों ने उसे बताया था तो वो बोलता है, वो कह रहा है कि उस घर की औरतें ऐसी नहीं हैं, उस घर की औरतों की आत्मा बहुत ज़्यादा क्या है, दयालु है. I have kept my body and soul together on their generosity of whole being. मैं जानता हूँ, मैं उनकी आत्मा को अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर कई हफ्तों से जा रहा हूँ और मैं तुम्हारी बातों पर क्या नहीं करता, विश्वास नहीं करता. I cannot believe that they would turn me away. मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है. He raised his voice. वह अपनी तेज आवाज़ में ऐसा बोलता है. अम्मा अम्मा, oh said his bell might be, but it certainly was not fever. अब वो क्या कह रहा है कि रवि कह रहा है अम्मा अम्मा, वो मेरी बातों पर क्या नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है. It began a deep strong rumble somewhere without valley. वो कह रहा है कि उस घर की औरतें ऐसी नहीं हैं और वो मेरी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा है और वो वहाँ से नहीं जा रहा है. रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्कुमणी. रुक्कुमणी ने उसे बुलाकर कहा कि रवि की रसोई घर में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन. उससे कह दो कि वो अब यहाँ दोबारा ना आए. टेल हिम दैट ही साउंडेड फेड अप. यानी कि वो बहुत तेज आवाज़ में ऐसा बोलती है. रवि did not have to repeat it all to the beggar. repeat मतलब क्या होता है, दोबारा. beggar मीन्स भिखारी. रवि को भिखारी को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि what his mother said had been easy for them all to hear. क्योंकि उसने उस माँ की, मदर की यानी कि मम्मी की सारी बातें, माँ की सारी बातें आसानी से सुन ली थी क्योंकि वो बहुत तेज बोल रही थी. The under the neem tree the beggar sat up and sighed. और वो पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे गया और चुपचाप एक तरफ बैठ गया. I will go, he said wearily. मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, उसने ऐसा कहा. Only let me have a rest the under this tree. वो क्या कहते हैं, मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करने दो. The sun is so hot. क्या कह रहे हैं, जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा गर्म है. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. क्या मतलब हुआ कि जो सड़क है उसका जो तार है, डामर है, वो क्या कर रहा है, पिघल सा रहा है और मेरे पैर पहले से ही बहुत ज़्यादा जले हुए हैं. He stretched out his feet to show larger pink peeling blistered on the sole of his bare feet. वह अपने पैरों को उसको दिखाता है कि देखो मेरे पैर कितने जले हुए हैं, उनमें बड़े बड़े घाव से बने हुए थे. I suppose means मुझे लगता है. He does not have the money to buy चप्पल. buy means जानते हो, खरीदने के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए रुपए नहीं हैं. और I did have given them to him. और मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ, मैं उसके लिए चप्पल. मृदु whispered to मीना रवि. यानी कि मृदु फुसफुसाती है मीना और रवि से कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए रुपए नहीं हैं. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन हाउस समवेयर. क्या तुम्हारे घर में कोई भी पुरानी जोड़ी एक चप्पल है. आई डू नॉट नो. मैं नहीं जानता. सैड रवि. रवि ने कहा मुझे नहीं पता कि मेरे घर में है कि नहीं है. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट. वो कहती है मेरे पैर जो हैं वो क्या है, उससे बहुत छोटे हैं. आई डिड हैव गिवन दैम टू हिम. नहीं तो मैं अपनी चप्पल उसे दे देता. एंड हिज फीट वेयर लार्जर देन मृदु एंड मीना. और उसके पैर जो थे वो मृदु और मीना से भी क्या थे, बड़े थे.
द बेगर वॉज टेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। क्या कह रहे हैं, भिखारी ने कपड़ों को पहना और धोती को कसकर बांधा। एंड ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, और उसने अपनी आंखों को उठाया और सड़क पर देखने लगा। फेयरफुली मतलब डरा हुआ सा देख रहा था। ग्लीमिंग इन दी आफ्टरनून हीट, धूप की चमक को देखकर वो क्या कर रहा था, डर रहा था। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, क्या मतलब हुआ, ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, कि उसको कुछ पैरों में पहनने की लिए ज़रूरत है। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट इज़ नॉट फेयर, जो मीना है उसकी आंखें क्या होती हैं, भर आती हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। सैड रवि आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग इट इज़ नॉट फेयर। सैड रवि, रवि कहता है मैं भी सोच रहा हूँ, एवरी वो कुछ बड़बड़ाता है, फुसफुसाता है कि यस इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, यह बिल्कुल सही नहीं है, यह बिल्कुल सही नहीं है। गोइंग टू, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते। इन 2 minutes ही विल बी फ्राई हिज फीट ऑन द रोड, कि अगर वो 2 मिनट भी सड़क पे चला तो उसके जो पैर हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, बुरी तरीके से जल जाएंगे। वॉट इज नीड इज अ पेयर ऑफ चप्पल, क्या उसे एक जोड़ी चप्पल की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट्स दैम, चलो हम उसके लिए कुछ करते हैं। कम लेट्स सर्च द हाउस, हम लोग चप्पल को घर में खोजते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू दी हाउस, वह मृदु और मीना को घर के अंदर खींचते हैं। हमारा ये पैराग्राफ यहाँ से द बेगर से लेके द हाउस तक को आपको होमवर्क कॉपी में करना है। ये था हमारा